ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर तनाव, भारत पाक के बीच तेज हुई गोलीबारी, अब तक 15 भारतीय नागरिकों की मौत। पाकिस्तान में शहीदों की तरह आतंकियों का निकला जनाजा, सेना भी हुई शामिल। पाकिस्तानी सरकार ने आतंकी मसूद अजहर को भेजा शोक संदेश और गुलदस्ता, भारत के एयर स्ट्राइक में तबाह हो चुका है आतंकी का परिवार। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। 6 से 7 मई की रात भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारत ने इस ऑपरेशन को पहलगाम हमले के जवाब में आतंकवाद के खिलाफ सटीक और संयमित कार्रवाई बताया, जिसमें किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर इन ठिकानों को चुना गया था ताकि आम नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। भारतीय सेना ने इसे न्याय करार देते हुए कहा कि यह कार्रवाई पहलगाम में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि है। आतंकियों के प्रति अब देखिए पाक की जो है वो हमदर्दी किस तरीके से दिख रही है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आपातकाल जैसे हालात हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले को कायराना करार दे दिया है और कहा है कि पाकिस्तान इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अब मुंहतोड़ जवाब क्या देगा, खुद मुंह पाकिस्तान का टूट रहा है, देखिए। हालांकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान तनाव कम करने की बात कही, बैकफुट पर दिखे, जो पाकिस्तान की आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच कमजोर स्थिति को दर्शा रहा है। इस बीच पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के जनाजे निकाले गए, जिन्हें पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर शहीद का दर्जा दिया गया। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि इन जनाजों में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल रहे और एक जनाजे में भीड़ के साथ सेना के जवान भी देखे गए। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के लिए गुलदस्ते और शोक संदेश भेजे गए, जिसे एक अर्थी पर रखा गया। देखा गया ये पाकिस्तान की आतंकवाद के प्रति नीति और आतंकियों के प्रति सहानुभूति को साफ तौर पर उजागर करता है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत और पाक सीमा है वहां पर तनाव है और पुंछ में लगातार गोलीबारी भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव जो है वो बिल्कुल चरम पर है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, मेंढर, उरी और लंगधार सेक्टरों में एलओसी के पास भारी गोलीबारी शुरू की है, जिसे भारत ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करार दिया है। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में 15 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं और 43 लोग इस पूरे हमले में अब तक घायल बताए जा रहे हैं। इस गोलीबारी में घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और दीवारों में दरार आ गई। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान के चौकियों को अपना निशाना बनाया है, जिसमें एक जवान दिनेश कुमार शर्मा शहीद हो गए हैं। बॉर्डर एरियाज में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। भारतीय सेना ने कहा है कि वो पाकिस्तान की हरकतों को उचित जवाब दे रही है। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान ने अब गुरुद्वारों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान ने गुरुद्वारे पर हमला कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान की सेना की गोलीबारी में पुंछ के गुरुद्वारा में गुरु सिंह सभा साहिब को निशाना बनाए जाने की खबर है, जिसमें 3 सिख नागरिकों अमरिक सिंह, अमरजीत सिंह और रणजीत सिंह की मौत हो गई है। श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखविंदर सिंह बादल ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे अमानवीय बताया। यह घटना भारत और पाकिस्तान के संबंधों को एक नया तनाव पैदा होते हुए बढ़ा सकती है, क्योंकि सिख समुदाय के लिए गुरुद्वारे अत्यंत पवित्र स्थान हैं। हालांकि करतारपुर कॉरिडोर को अभी तक खुला रखा गया है, जो दोनों देशों के बीच सीमित लेकिन एक महत्वपूर्ण धार्मिक संपर्क का प्रतीक है। इस कॉरिडोर को बंद करने या इसके संचालन में बदलाव की अभी तक कोई
आधिकारिक जो है वो घोषणा नहीं हुई है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन की निगरानी की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल ही इसकी जानकारी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों को ऑपरेशन की जानकारी दी, जिसमें पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देने के सबूत पेश किए गए। भारत ने पहले ही यूएन की 1267 कमेटीज को आतंकी संगठनों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल ने भारत की कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बताया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि यह तनाव जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के जवाबी हमलों को जायज ठहराया है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA पहलगाम हमले की जांच कर रही है और पहले ही भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया था। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए चीन की भी एक हरकत सामने आई कि लगातार चीन जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इस बीच चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भ्रामक प्रचार करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने पुरानी तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट कर दिए जिनमें दुर्घटनाग्रस्त विमानों और जलते हुए मलबों को दिखाया गया। इन तस्वीरों को गलत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई और उसमें यह दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भारत का एक लड़ाकू विमान मार गिराया है और भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो असफल बताया चीन ने। भारत ने इस झूठ का पर्दाफाश करते हुए बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के जरिए ग्लोबल टाइम्स को आड़े हाथों ले लिया। दूतावास ने एक्स पर एक साथ ताबड़तोड़ 11 पोस्ट की सीरीज पोस्ट की और इन तस्वीरों को फर्जी बताया और कहा कि ये 2021 और 2024 की पुरानी घटनाओं से संबंधित है, जिनका ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इस तस्वीर का खंडन किया और स्पष्ट किया कि ग्लोबल टाइम्स की पोस्ट जो की गई है वो गलत सूचना फैलाने का हिस्सा है और भारत ने ऑपरेशन में सटीक और सफल कार्रवाई की। भारतीय दूतावास ने चीनी मीडिया को पत्रकारिता के मूल्यों को पालन करने और फैक्ट्स की जांच करने की अपील की। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भगदड़ की स्थिति है। लाहौर में आपातकाल लागू कर दिया गया है और पाकिस्तानी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है जो 6000 अंकों से अधिक टूट गया है। पाकिस्तान ने आर्थिक मदद के लिए चीन और IMF से गुहार लगाई है, लेकिन उसे कोई ठोस सहायता नहीं मिली। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के हमलों को नागरिकों पर हमला बताकर प्रचार करने की कोशिश शुरू की। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट्स थी कि अब तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या हुआ है, किस तरीके से अपडेट्स आ रहे हैं और क्या डेवलपमेंट इसमें है। हम लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर हमारी जो कवरेज है वो लगातार जारी है। जो भी खबरें आएंगी हम सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एशियन स्काई न्यूज। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।